में दिया है क्या क्या चाहिए कलश स्थापना में। मैं इस टाइप से कढ़ाई बना नित्य कर्म पूजा प्रकाश, इसमें हम पिछली बार बात तो समझ आ ही गई होगी कि नवरात्रि का समय चालू हो चुका है और हम सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं। इसीलिए मैंने अपने घर में सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लिए हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है घर की क्लीनिंग। बिना इसके तो कोई चीज़ संभव हो ही नहीं सकती है, खास तौर से माता का आगमन। तो मैंने भी कर ली है अपने घर की बहुत ही प्रॉपर क्लीनिंग, भगवान के कपड़ों की क्लीनिंग, क्योंकि भगवान जी ने जो पहने थे उनको हटाना भी ज़रूरी था। तो उनको हटा करके मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि मॉर्निंग में ये सारे काम अगर आप कर लीजिए तो शाम तक होते होते सारे कपड़े सूख भी जाएंगे और अपने भगवान जी को पहना भी देंगे। तो इसलिए मैं उठ करके मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने यही किया कि मैंने अपने भगवान के कपड़े जो है सारे काम निपटाने के बाद भगवान के कपड़ों को मैंने धुल दिया है और धुल करके मैंने फैला दिया। इनको मैं क्या करती हूँ, इनको मैं हल्का सा माइल्ड सोप में धो लेती हूँ, चाहे आप डिटर्जेंट कोई यूज़ कर लीजिए। मैं अक्सर यही करती हूँ कि जो भी चीज़ें होती है मैं धो ही लेती हूँ और उसके बाद मैं इनका रीयूज़ भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इनका इस्तेमाल करना बंद कर देती हूँ। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि भगवान के जितने भी वस्त्र, जैसे हमारे वस्त्र होते हैं वैसे भगवान के भी वस्त्र होते हैं। अगर आप ये सोचिए कि एक वस्त्र आपने भगवान को पहनाया और फिर उसको आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर अच्छे से इसको क्लीन करके रखें। तो मैं क्या करती हूँ, भगवान के वस्त्र होते हैं, उनकी ज्वेलरी तक होती है, मैं उसको भी हल्के से वॉश कर लेती हूँ और फिर मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। हाँ, माता की नवरात्रि है तो इसलिए मैं उनके लिए नए वस्त्र ज़रूर लाऊंगी, मगर जैसे नॉर्मल डेज़ में मैं डेली वस्त्र नहीं चेंज करती हूँ, सिर्फ लड्डू गोपाल के ही चेंज करती हूँ। और इस तरीके से देखिए मैंने अपने जितने भी मतलब डेकोरेशन के जितने भी आइटम थे मैंने निकाल के धो लिया है। पिछले 2 दिनों से मैं लगातार काम कर ही रही हूँ। तो मैंने सोचा आज आपको दिखा देती हूँ। तो जितनी भी चीज़ें हैं मैं एक बार धोती ज़रूर हूँ, क्योंकि बिना धुले हुए मैं यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे घर के पास डस्ट बहुत ज़्यादा आती है और साथ में नया साल है तो कुछ तो स्पेशल बनता ही बनता है। तो इसलिए मैंने अपने जितने भी झालर थे, जितने भी फ्लावर्स थे, सबको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इनको क्या कर लिया है, अच्छे से सुखा लिया है। अब मैं इनको डेकोरेट करने लेके जाऊँगी, क्योंकि सारे काम मैंने निपटा लिए हैं मॉर्निंग में ही और ये मेरा टाइम है सिर्फ डेकोरेशन का। तो अभी मंदिर में सजाने जा रही हूँ और मैं दिखाती हूँ कि मैंने बहुत सिंपल तरीके से सजाया, बहुत ही ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत पैसे खर्चा कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं, मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप कोई पैसे बहुत ज़्यादा लगाइए। हाँ, आपके पास अगर है थोड़ा बहुत, आपको लगता है कि श्रद्धा है तो आप कर सकते हैं, वरना जो आप पिछली बार जो दिवाली में जो आइटम लेके आए थे ना, उनसे भी मंदिर को बहुत ही अच्छी तरीके से सजा सकते हैं। तो ये देखिए अभी राम जी का वो था, स्थापना दिवस था, जब राम जी का हम लोगों ने राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो उस दौरान भी मैंने कुछ चुन्नियाँ और कुछ भगवान की मालाएं लेके आई थी, तो उनको भी मैंने अच्छे से धो लिया और अपने श्री रामचंद्र जी को, क्योंकि मेरे पास राम दरबार है तो मैं उनको फिर वही पहना दूंगी। तो इस तरीके से मेरे पास जितने भी छोटे मोटे आइटम हैं, क्योंकि मैं हर बार चीज़ नहीं परचेज़ करती हूँ, कोशिश ये रहती कि पुराने आइटम को ही मिक्स करके कुछ ऐसे करके रीयूज़ कर लूँ जो देखने में भी अच्छे लगे और मतलब आप उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने जितने भी आइटम थे, मेरे फ्लावर्स थे, क्रीपर्स थे, सब कुछ मैंने निकाल लिया और ये आपके सामने है। और साथ के साथ मैं अपने जितने भी कपड़े हैं उनको मैंने डालते जा रही हूँ, क्योंकि दोनों काम एट ए टाइम करना है। तो जितनी देर में मैं अपने फ्लावर से डेकोरेशन करूँगी उतनी देर में ये चुन्नियाँ मेरी सूख जाएंगी, क्योंकि धूप बहुत ही अच्छी निकली हुई है और फटाफट सब सूख जाएंगे। तो इस तरीके से मेरा एक पर दो काज वाला काम हो जाएगा। तो ये देखिए मेरी माता की चुन्नियाँ, सभी भगवान की चुन्नियाँ धुल चुकी हैं ना, ये है। इस तरीके से मैं अपनी चुन्नियों की, भगवान के जितने भी वस्त्र होते हैं मैं क्लीन कर लेती हूँ और इस तरीके से छाँव में सुखा लेती हूँ। और क्योंकि ये मेरा लॉन्ड्री एरिया है तो यहाँ पे मेरे पास इतना स्पेस रहता है कि मैं अपनी सारी चीज़ों को कर सकती हूँ। और साथ में अब चलिए डेकोरेशन करती हूँ। तो ये देखिए, ये इस बार मैं इसका डेकोरेशन कर रही हूँ। पिछली बार मैंने घंटियाँ लगाई थी और इस बार मैं इस तरीके से क्रीपर्स की हेल्प से ये देखिए सब लगा ले रही हूँ फटाफट, क्योंकि कोई नहीं है तो इसलिए अभी फटाफट काम हो जाएगा। बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं तो मैंने ये देखिए अपना मंदिर सजा लिया है। कैसा लगा आपको मंदिर, ये बताइएगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकती थी, फिर भी थोड़े थोड़े जितना भी मेरे को लग रहा था कि मैं कर सकती हूँ मैंने कर दिया है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा मंदिर कैसा लग रहा है। प्लीज़ फ्रेंड ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो ये कैसा लग रहा है फ्लावर, और भी मैं इसमें क्या ऐड कर सकती हूँ ये भी आप बता सकते हैं। जो चीज़ें मेरे पास है, मेरे पास नेट की चुन्नियाँ भी थी, मैं सोच रही थी लगाऊं, पर उसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। और इन्हीं सबको रखते रखाते मेरी नज़र इस पर पड़ी। ये मेरा बहुत ही अनमोल बॉक्स है। हाँ, आपको लग रहा है ज्वेलरी बॉक्स है, हाँ ज्वेलरी बॉक्स है, बहुत ही कीमती सामान इसके अंदर रखा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो खुल जा सेम सेम, तो ये देखा ना आपने, जी हाँ, ये मेरा कीमती सामान है। ये है रामायण, जो कि आपको पता है कि कितना अनमोल रत्न है ये। तो इसको मैं अपने पास रखती हूँ। हाँ, ये है कि मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, मगर कभी ना कभी वक्त आएगा कि मैं रामायण भी पढ़ूंगी। अभी क्या है, मैं छोटी जो पुस्तिका होती है मैं उसी का ही पाठ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ये मैं इसके अंदर रख दे रही हूँ। बॉक्स मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, ये सहारनपुर से हम लोगों ने लिया था जब हम चंडीगढ़ में थे। तो ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर ओपन भी हो सकता है
और आइए नज़दीक से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरह से ये ओपन हो जाता है। इसके ऊपर कोई भी पुस्तक रख करके आप पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप रामायण को भी इस तरह से पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बना हुआ था बॉक्स, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। अगर आप चाहते हैं तो आप फटाफट कोई सहारनपुर जाने वाला हो तो उससे मंगा लीजिए। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये मुझे मिल भी गया था। तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि कोई ज्वेलरी बॉक्स है। हालांकि मेरे लिए ज्वेलरी बॉक्स ही है, क्योंकि मेरे पास इतना अनमोल रत्न जो है। तो ये देखिए इस तरीके से इसको फिर बंद करके भी रखा जा सकता है, और बहुत ही सुंदर पीस है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है। आप बताना कि ये आपको कैसा लग रहा है ये बॉक्स। तो इसको मैंने इस तरह से क्लीन करके रख दिया है, और मंदिर में ही मैं इसको रखती हूँ, क्योंकि रामायण है। रामायण तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मतलब काव्य है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ रख दे रही हूँ। और साथ की चीज़ें मैं डेकोरेशन करती जा रही हूँ। आपको दिख रहा होगा कि मैं सारे धीरे धीरे करके जितनी भी चीज़ें हैं लगाती जा रही हूँ टेबल की हेल्प से। और ऊपर चढ़ना उतरना थोड़ा मेरे लिए अभी दिक्कत इसलिए कर रहा है कि पैर में चोट लगी थी, आपको शायद पता है। तो इन सभी चीज़ों के साथ साथ करते करते मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती भी जा रही हूँ कि पूजन में क्या क्या चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कोई भी चीज़ पढ़नी होती है तो ये इसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, इसके ऊपर रख करके हम पुस्तक रख के पढ़ते हैं। तो बाकी ये चुन्नियाँ मेरी देखिए, मैं जितनी देर में मंदिर को सजाया है उतनी देर में मेरी चुन्नियाँ भी सूख के आ चुकी हैं। और इनको भी अब मैं क्या करूँगी, जितने भी भगवान होते हैं, क्योंकि भगवान को खुला नहीं रखते, इसलिए इस तरह से कोई भी चुन्नी हो आपके पास साफ़ सुथरी, तो ये मेरे राम जी की चुन्नी है, तो मैं इनके ऊपर ही फ़ोटो पे जो राम दरबार है उसके ऊपर लगा दूंगी। जो पुरानी चुन्नी है उसको हटा दूंगी। तो इस तरीके से करके अगर आप भगवान को अपने रखते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, और हमें तो देखने में अच्छा लगता ही लगता है। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ, क्योंकि मैंने भी कहीं देखा ही हुआ है। और ऐसा तो नहीं है कि मुझे पहले से आता था, मैं भी धीरे धीरे देखती हूँ तो सीखती हूँ, उसको मैं फॉलो भी करती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने मंदिर के हर मूर्ति को कोशिश की है कि मैं इस तरह से कवर कर दूँ, क्योंकि भगवान को कवर करना जैसे वस्त्र पहनाते हैं ना, उस तरह से ऐसा हो जाता है कि हमने भगवान जी के ऊपर कुछ चढ़ा रखा है, कुछ उड़ा रखा है उनको। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया है, बिना किसी टेप की हेल्प से, बस बॉल की हेल्प से इस तरह से इसको लगा दिया। चाहे तो टेप की हेल्प से भी लगा सकते हैं, पर जैसे कि होता है ना कि आराम से जब ये हो गया है, मतलब इसमें टक हो चुका है, तो क्यों हम टेप लगाएं फालतू का। और ये देखिए मैंने अपनी माला भी पहना दी है अपने भगवान जी को। तो इस तरीके से देखिए मेरी बचत भी हो जाती है। आप लोग को लग रहा होगा मैं कंजूस नहीं हूँ। इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। भगवान के जितने भी आभूषण होते हैं उसको हर बार चेंज करना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली भी आता है। और साथ में ये होता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, इसको वॉश करके अगर पहना रहे हैं तो इस तरह से किया जा सकता है। सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, और मंदिर भी मेरा तैयार हो चुका है, सज चुका है। और साथ में माता के वस्त्र भी मैं लेके आ चुकी हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे वस्त्र हैं। मैंने सोचा चलिए आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि शायद उस दिन टाइम नहीं रहेगा। तो ये देखिए इस बार मैं इस टाइप से कढ़ाई वाली ड्रेस लेके आई हूँ माता जी के लिए। तो ये बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेस थे, और देखिए कढ़ाई कितनी सुंदर है। सिंपल भी है पर अच्छा भी है। और ये देखिए इसी तरह से मैं एक और लेके आई हूँ, तो इसके साथ चुन्नी भी है। तो ये है चुन्नी, ये है लहंगा, और ये है मेरे लड्डू गोपाल का भी। तो इस तरह से मैं उनके जो भी ड्रेस थी, इस बार मेरा मन इनको ये पहनाने का है, तो मैं शायद ये पहनाऊँ। साथ में उनको चढ़ाने के लिए ये है साड़ी, और ब्लाउज़ का पीस है। ये सारी चीज़ें जो भी श्रृंगार की होती है लगभग आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि क्या क्या 16 श्रृंगार जो हम अपना खुद पहनते हैं, वही श्रृंगार माता जी को, मतलब उसी तरह से पूरा 16 श्रृंगार, जिसमें चूड़ी, बिंदी, काजल, लिपस्टिक, सारी चीज़ें होती है, मेहंदी, आलता, ये सब माता जी को मैं चढ़ाती हूँ, और ये हर बार मैं दिखाती हूँ। तो ये आप समझ लीजिए कि सारी तैयारी मेरी हो गई है। और एक बात जो स्पेशल मुझे आपसे करनी थी वो ये करनी थी कि हर बार लोग क्या करते हैं, मैं मार्केट जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत दुख होता है सच में। इतना मुझे कभी कभी फील होता है कि माता जी को चढ़ाने के लिए लोग जो है 5 रुपए 10 रुपए की चीज़ों के लिए कितना कहते हैं कि मतलब आप अपने लिए आप नया साल सेलिब्रेट करने जाते हो तो इतनी महंगी महंगी चीज़ें खर्च कर देते हो अपने ऊपर, इतनी इतनी चीज़, पर अपनी माता को, अपने भगवान को चढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते। इस चीज़ का मुझे बहुत दुख होता है, मैंने देखा। तो मुझे आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा मत करिए। आप अगर अपने ऊपर 100 रुपये खर्च करते हैं या अपने ऊपर 2000 रुपये खर्च करते हैं, तो कम से कम इतना तो आप करिए। कम से कम जो देने वाला है, जो हमारा दाता है, जो हमारा भगवान है, जो सब कुछ करता है, उसके लिए कम से कम आप उतना तो करिए जो लगे कि हाँ, मतलब भगवान से सब कुछ चाहिए मगर भगवान को कुछ दे नहीं सकते। हालांकि भगवान को कुछ चाहिए नहीं, भगवान सिर्फ भाव का भूखा होता है। पर यह है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको थोड़ा 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 करते रहना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा करिए, पर इतना करिए। अगर आप अपने पर 200 खर्च कर रहे हैं तो 100 रुपये तो खर्च किया ही जा सकता है। और ये भी नहीं कि आपको डेली करना है, ये तो 6 महीने में आपको करना है। नवरात्रि 6 महीने में आती है, हर 6 महीने में। शारदीय नवरात्रि भी आपको ठंडियों में पड़ेगी, 6 महीने के बाद ही, दोनों के अंतर एक गैप होता है। तो ऐसा करिए ना, उस दिन आप ऐसा कुछ करिए कि हाँ लगे कि आप कुछ कर रहे हैं, पर ऐसा मत करिए। क्योंकि मैं बहुत सी लेडीज़ को मैंने देखा, मैं शॉपिंग कर रही थी
तो छोटी छोटी चीज़ के लिए इतना मतलब किचकिच करते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों करते हैं। पर ऐसा ना करें, ऐसा करने से मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि अपने भगवान को चढ़ाने के लिए आपके पास इतना दिल नहीं है कि आप उसके लिए करिए, उनके लिए कुछ करिए, ऐसा ना करिए। और ये सारी चीज़ें जो थी मैं सारी डिटेल दे चुकी हूँ। अपने कोई भी चीज़ें होती हैं उनको मुझे अपने डाउट्स कैसे क्लियर करती हूँ, ये किताब है, मैं इसके द्वारा सारी चीज़ें करती हूँ। ये देखिए, ये है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। इसमें हम पिछली बार भी आपको बता चुके हैं कि इसके द्वारा जो है आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। कलश स्थापना कैसे होती है सब कुछ इसमें दिया है, क्या क्या चाहिए कलश स्थापना में, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। बहुत ही संक्षिप्त में है, बहुत बड़ा नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे। अरे कोई भी चीज़ होती है अगर आप लेने जाते हैं तो क्या 5 रुपए का लौंग नहीं ले पाते, आप 5 रुपए की इलायची नहीं। हर बार कोशिश करिए कि जब नवरात्रि आती है तो उस दिन आप सारी चीज़ें नई करिए, नई करने की कोशिश करिए। 200-400 रुपए में आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। हो सकता है ना हो तो 500 रुपए का एस्टिमेट बना के रखिए। इतना तो आप खर्च करते ही करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं, तो एक बार ऐसा करके देखिए, सच में बहुत ही आनंद आता है। मुझे तो बहुत आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। इसमें सारी चीज़ें दी हुई है। ये देखिए इसमें कलश स्थापना ये हुआ है, तो आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए पूरी इसमें प्रॉपर तरीका दिया हुआ है, विधि दी हुई है किस तरीके से हमको कलश स्थापना करना है। और आप इसमें हिंदी में भी दिया हुआ है, संस्कृत में भी दिया हुआ है, जो आपको सही लगता है वो पढ़िए। एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तीसरी बार अपने आप सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट रहेंगी कि क्या क्या चीज़ें मंगानी है। एक बार आप लिस्ट बना लीजिए, हम आपको लिस्ट दिखा देते हैं, भेज भी देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। तो इसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो कलश स्थापना के समय जरूरी होती हैं, इसलिए आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज़ के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बस जो चीज़ें हैं सब आपको आसपास मिल जाएंगी। जो चीज़ें नहीं मिलती जैसे सप्त मातृका है, गोरोचन है, ये सब आपको पूजन भंडार में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप जा करके ले लीजिए, सब कुछ मिल जाता है इसमें। अभी जैसे नवरात्रि चल रही है वहाँ पे वो भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसी तरीके से हम लोग अपनी नवरात्रि के साथ साथ नए साल की भी को सेलिब्रेट करेंगे। इसी में ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं शुरू हो जाएंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप लोग कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करिए तो दिल से करिए। और छोटी छोटी बचत तो हर महिलाएं करती हैं, मुझे पता है सबके घरों में जितनी भी लेडीज़ होती हैं बहुत ही ज़्यादा समझदार होती हैं, अपनी छोटी छोटी बचत से बहुत सारी चीज़ें कर लेती हैं। जैसे मैं करती हूँ तो वो भी ज़रूर करती होंगी। तो इस बार ज़रूर कुछ ऐसा करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इस बार किस तरीके से क्या चीज़ की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम दीप धूप करते हैं तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। इससे क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा जैसे होता है ना, धूमी भी हो जाती है माता की, और साथ में एक घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी इसकी वजह से आने लगती हैं। सच में एक अलग ही ऊर्जा रहती है, तो इसका मैं इस्तेमाल करती हूँ। साथ में जो नॉर्मल धूप होती है उसकी भी मैं मतलब उसको तो लगाती हूँ, इसकी जो होती है एक अलग ही बात होती है। और इसी तरीके से जो बारी आती है, बत्ती की बारी आती है, तो बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि माता के लिए कौन सी बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं वही बता रही हूँ कि जो हम माता के लिए बत्ती जलाएंगे, नवरात्रों में जो माता रानी के लिए बत्ती जलती है वो ये बीच वाली बत्ती जलती है। ये कच्चे सूत से मैंने बनाई है, ये लंबी बत्ती है। और माता रानी को गोल बत्ती नहीं, लंबी बत्ती ही जलाई जाती है, क्योंकि लंबी बत्ती जो है सृजन का प्रतीक है, इस वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो किनारे बत्ती आप लंबी देख रहे हैं, ये 3 तार की बत्ती है, यानी भगवान शिव के लिए स्पेशली ये बनती है, ये उनके लिए जलाई जाती है उनके नाम से। बाकी ये जो गोल वाली बत्ती है वो जो है आप किसी भी नर देवता जो भी होते हैं, भगवान विष्णु हैं, गणेश जी हैं, उनके लिए जलाई जाती है। इस तरह से मेरी जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें थी सब मैंने अरेंज कर ली हैं, मेरी सारी तैयारियां हो गई हैं। बाकी आपको मैंने दिखाई दिया अपना मंदिर की, मैंने मंदिर भी अपना धीरे धीरे करके डेकोरेट कर लिया, बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे नहीं किया। मैं बता रही हूँ कोई चीज़ बहुत बड़े स्तर पे करने की जरूरत नहीं है। जो देखिए पुरानी चीज़ें आपको मैंने दिखाई कि मैं जो दिवाली में लेके आती हूँ या होली में जो चीज़ लेके आई हूँ पिछले साल से, मैं उनको क्या करती हूँ, धो करके रख लेती हूँ, दोबारा मैं उसको रीयूज़ कर लेती हूँ। अब जब इस तरीके से देखिए मैंने अपने ये फ्लावर जो थे बहुत ही अच्छे से मैंने इसको धो लिया है और इसको फिर मैं यूज़ कर रही हूँ अपने एंट्रेंस पे, जो कि देखने में बहुत ही ओरिजिनल लग रहा है। क्योंकि अभी जो है फ्लावर्स बहुत ही महंगे हैं, तो मैं इसी से ही काम चला लूँगी, जो कि देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो मैंने इसको हैंग कर दिया है अभी, क्योंकि एंट्रेंस वॉल पे कुछ होना चाहिए। अभी क्लीनिंग की है ना, तो इसलिए आपको बिल्कुल सब नीट एंड क्लीन लग रहा होगा। तो मैंने क्योंकि इसकी सफाई की है और ये मुझे पता है कि किस तरीके से चीज़ें की जाती हैं, और छोटी छोटी बचत से बहुत सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ अपनी, जो कि देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है और काफ़ी यूज़फुल भी हो जाती हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपने घर के कॉर्नर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया है, क्योंकि माता आने वाली हैं और मंदिर तो सज ही गया है, ये तो आपने देख ही लिया है। तो इस तरीके से मेरी अपनी तैयारी हो चुकी है, बस अब कल का इंतज़ार है, माता कब आएंगी, कब घर में आगमन करेंगी,
बस उसी समय का, उसी पल का इंतज़ार है। तो इस तरीके से आज का व्लॉग था मेरा। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्या चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई ये बताइएगा। आपको मेरा मंदिर कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। नए सामान करके लेकर के आइए, बहुत ज़्यादा महंगा मत ले आइए, छोटे छोटे पैकेट में सारी चीज़ें मिलती हैं। 5 रुपए की इलायची मिलेगी, 5 रुपए का धान मिलेगा, मतलब जो आप कह लीजिए पीली सरसों मिलेगी, सब कुछ 5-5 रुपए में करके सब मिलता है। तो आपको सारा सामान वहीं मिल जाएगा पूजा भंडार में, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जाइए लेकर के आइए और माता की पूजा आराधना बहुत ही अच्छे मन से करिए। बहुत अच्छा लगता है सच में, बहुत ही एनर्जी रहती है इस पूजा से। और जो हमारे 9 दिन हैं वो कैसे कट जाते हैं हमें पता ही नहीं चलते। तो चलिए अब मिलते हैं अगले दिन। तो आज का वीडियो यहीं बंद करते हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को पसंद करते रहिए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।